वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम लोग आप लोग को बता रहे थे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। अगर वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक लेखक एम बरियप्पा मोइली को उनकी काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ए में है तेलुगु, बी में है तमिल, सी में मलयालम, डी में कन्नड़। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। उसके बाद कहता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी गोवा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। उसके बाद कहता है भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के ज्येष्ठाधिकार के नियम से कब पारित किया गया है? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया गया है? तो ए में 1956, बी में 1946, सी में 1960, डी में 1950। तो क्या हो जाएगा? ए में 1956। उसके बाद कहता है कि भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1934 में, 1909 में, 1920 में या 1945 में? तक क्या हो जाएगा? 1920 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है कि सत्तीर्थ मुखर्जी एक भारतीय है। तो क्या चीज के भारतीय है? किस चीज का बारे में भारतीय है? तो गोल्फर में, बैडमिंटन खिलाड़ी में, तैराक में या टेबल टेनिस में? तो क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहता है कि थार का रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान के लिए सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? लूनी नदी, चंबल नदी, झेलम नदी या सोन नदी? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। उसके बाद कहता है कि दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड, उसके बाद आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव को अवतार एक समर्पित है? तो अनंत वासुदेव मंदिर, गुडीचा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर या फिर कादरी मंजुनाथ मंदिर? तो क्या हो जाएगा? कादरी मंजुनाथ मंदिर। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 9वां नंबर कहता है कि यस बैंक के संस्थापक कौन थे? राहुल कुमार, राजेश कपूर या राणा कपूर या फिर प्रशांत कुमार? तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राणा कपूर। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो अमाशय में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। लार में साइलेबरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तरल शर्करा में विघटित करता है। भोजन ग्रास नली इसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लार में साइलेबरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में विघटित नहीं करता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? सादत खां, उसके बाद मार्तंड वर्मा, चिकिलंत खां या फिर हैदर अली? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सादत खां। उसके बाद कहता है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार के विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष चुना गया? जीतन राम मांझी, अवध बिहारी चौधरी को, विजय कुमार सिन्हा को, प्रेम कुमार को? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार सिन्हा। उसके बाद कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु या समाजवादी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संप्रभु। उसके बाद कहता है कि 14 में कुतुब मीनार के पांचवें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासन काल के दौरान किया गया था? तो इल्तुतमिश, राजे सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा पेश किया गया था? प्रतिभूति लेनदेन, केंद्रीय उत्पाद, वस्तु एवं सेवा कर, फिर सीमा शुल्क? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेटर ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट शटल एंड सर्टिफिकेट गेम नोन टू ह्यूमन काइंड द्वारा निम्नलिखित एक पुस्तक है। तो डायना एडल्जी का, उसके बाद रामचंद्र गुहा का, उसके बाद विनोद राय का, फिर विक्रम लेमिये का था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। उसके बाद कहता है कि नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया था? किस राज्य में खोला गया था? तो गुजरात में, तेलंगाना में, पंजाब में या केरल में? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल। उसके बाद कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मलेरिया, हैजा या रेबीज? तो क्या आ जाएगा? 18 का ए, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद कहता है संवाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो आंखें में, नाक में, त्वचा में या जीभ में? तो क्या हो जाता है? जीभ में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहता है भारत के कुछ हिस्सा में किसान अपने पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो बैल का, खेती के औजार के या फिर पूर्वजों के? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बैल का। निम्नलिखित में से कौन सा 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्न, फिर जस्टिस हिमा कौली? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। उसके बाद कहता है कि बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। तो इंडियन गोल्फ कलेक्शन या फिर ग्रीन वुड कलेक्शन, फिर ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, फिर इंडिया बम्बू कलेक्शन? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। उसके बाद कहता है 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस के आयोजन वर्ष 1994 में कौन किया गया था? तो ओस्लो, लंदन या फिर पेरिस या फिर स्टॉकहोम? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। उसके बाद कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है भारत के महान्यायवादी के, ए में कहता है भारत के महान्यायवादी, बी में प्रशासनिक अधिकरण, सी में सर्वोच्च न्यायालय, डी में चुनाव आयोग? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भारत के महान्यायवादी। उसके बाद कहता है कि एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति के विपरीत स्थिति के लेकर निवेश के नुकसान में की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो बचाव व्यवस्था, संप्रवासिक व्यवस्था या फिर मापनीयता या फिर ऋण परिशोधन? तो क्या हो जाएगा? डी में ऋण परिशोधन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। साहित्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असीम, विहीन, विमुख या फिर यह साहित्य? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विहीन। उसके बाद कहा था कि पाव उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, उसके बाद घायल होना या फिर गिर पड़ना? तो पाव उखाड़ना, हार कर भाग जाना। उसके बाद कहता है दिए गए शब्द का वह भाग जिसमें से कोई त्रुटि हो या कोई त्रुटि नहीं हो, तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुनिए। तो कहता है कि नदियों के बाढ़ में तबाही मचा दी है, त्रुटि है। तो नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो क्या हो जाएगा? नदियों के बाढ़ ने नहीं, नदी के बाढ़ ने क्या किया है? तबाही मचा दिया है। तो क्या हो जाएगा? एक में गलत है। तो एक कौन सा ऑप्शन में है? सी में। उसके बाद कहता है निम्नलिखित 4 विकल्प के मुहावरे का अर्थ कीजिए। तो चटनी हो जाना, मुहावरा का क्या अर्थ होगा? बहुत जल्दी खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या फिर पिस जाना? तो क्या हो जाएगा? बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी हो जाना, बहुत जल्द खर्च हो जाना। इसलिए इस ग्रंथ को ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। अत्यंत इस ग्रंथ या फिर की ऐतिहासिकता या संदिग्ध, तो इसमें से क्या गलत है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत है। तो क्या हो जाएगा? को की ऐतिहासिकता गलत है। ठीक है। उसके बाद कहता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। अनुकरणीय, सहचर, अनुज या अनुगामी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुगामी। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। तिरस्कार कौन सा सही लिखा हुआ है? देखिए आप लोग, ए में भी तिरस्कार लिखा हुआ, बी में भी तिरस्कार लिखा हुआ, सी में भी तिरस्कार लिखा हुआ, डी में भी तिरस्कार लिखा हुआ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद कहता है गिरि का पर्यायवाची शब्द। गिरि मतलब क्या होता है, गिरि का पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, धरती हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, क्या, पर्वत। गिरि मतलब पहाड़ होता है, पहाड़ किसके रूप देता है, पर्वत का। मालिन ने माला गुथ लिया, इसमें से कहाँ त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं में टिक लगाएंगे। उसके बाद माला में गलत है, अगर माला में लगाएंगे, मालिन ने गलत है तो मालिन ने गुथ लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, गुथ लिया। उसके बाद कहता है कि जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश का एक शब्द दिया, त्याग, वांछनीय, त्यागी या फिर त्याग पत्र, तो क्या हो जाएगा, त्याज्य। उसके ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है घृणा का समानार्थी शब्द, घृणा का समानार्थी शब्द, नफ्तर, करी, रिपु या चाय, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर ए, नफरत, घृणा का नफरत। उसके बाद कहता है सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, सैनिकों ने देश को भारी संकट, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें से क्या गलत हो सकता है, बचा लिया, भगा दिया, फिर रोक लिया, फिर हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, सैनिकों ने भारी संकट से देश को बचा लिया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है कि क्या, धमकी देते हुए बदमाश, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था, तो क्या ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या फिर झांक रहा था, तो क्या कर रहा था, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, ठीक है। उसके बाद कहता है मधुर, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा, अम्ल, कटु, फिर लवण या फिर तिक्त, तो मधुर, मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कटुर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है कि एक भारत एक ताकतवर देश है, तो जो अंडरलाइन किया होगा वहां पे क्या होगा, ताकतवर की जगह पर क्या होगा, दुर्बल होगा, शक्तिशाली होगा, अविकसित होगा, प्रभावशाली होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली। भारत एक शक्तिशाली देश है। उसके बाद कहते हैं आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है, तो क्या हो जाएगा, खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण, वायवीय, दिखती या संभावित, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिखती, क्या हो जाएगा, दिखती, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कहता है कि मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द दीजिए, उषाकाल, विभावरी, निशीथ या फिर प्रदोष, तो क्या हो जाएगा, 17 का सी, निशीथ। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, उज्ज्वल जो लिखा हुआ कौन सा सही लिखा है, उज्ज्वल यहाँ भी लिखा, उज्ज्वल यहाँ भी लिखा, उज्ज्वल यहाँ भी लिखा, उज्ज्वल यहाँ भी लिखा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल कौन सा सही लिखा हुआ है चारों में, तो ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, तो मेरे ऊपर जो है उस पर अंडरलाइन किया गया था, इसमें से क्या होगा, मुझ ऊपर होगा, मुझ पर होगा, फिर मेरे पर होगा, किसी में बदलाव नहीं, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुझ पर, इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। उसके बाद कमल, कमल का पुष्प, कमल का पुष्प होता है कैसा होता है, सुकोमल होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है, फिर विमल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कोमल। चलिए आज टोटल हिंदी और जीके जीएस का, जीके एंड जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी को तीनों को मिलाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिया गया, इससे 1 नंबर पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूनिक स्टडी पॉइंट को। उसके बाद इसी तरह से पार्ट वीडियो बाय वीडियो आते रहेगा, अगर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन एक MCQ टाइप के लाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।